हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, दीज आर माय क्रेडेंशियल। माय नेम इज आशिक हुसैन एंड आई एम अ चैक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड एंड आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। ये सारी चीज़ें हो गई मेरे बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गाइस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IQ। तो जानते हैं हम लोग IQ क्या होता है। आप लोग इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट को जरा IQ के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं। और ये हमारी IQ का इंटेलिजेंस का क्या चल रहा है, हमारा पार्ट 2 चल रहा है। और आज की चीज़ जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे एक्चुअल में हम लोग IQ को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को हम लोग अपने लर्नर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में, गॉड गिफ्टेड बच्चों में, सुपीरियर बच्चों में, एवरेज में, और जो हमारे मोरोन चाइल्ड हैं या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या हमारे जो इडियट्स बच्चे हैं, उन चीज़ों में भी हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IQ। अब ये IQ सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग समझते हैं कि IQ कितना होता है। जैसे हम लोगों ने कल की वीडियो में बात की रही थी कि जो हमारा IQ होता है आइंस्टाइन का इट वाज 160, जो हमारा आइंस्टाइन का IQ था इट वाज 160, और जो हमारी एक जो लड़की था उसका भी उससे भी ज़्यादा IQ आया था, इट वाज 162। दैट इज़ जो उसका IQ था 2 ज़्यादा था किससे, हमारे आइंस्टाइन से। तो चीज़ें जान लेते हैं किस तरीके से हम लोग IQ को कैलकुलेट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना है तो चलिए लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। आज आप लोगों के लिए बनाते हैं IQ को पॉसिबल। क्या होता है IQ जान लीजिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों को जानने से पहले, जो हमारा IQ निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें टर्म। तो हमारे इसमें 3 टर्म यूज़ होने वाले हैं गाइज। मेनली जो बेसिकली जो चीज़ें हैं, जो इंटेलिजेंस है, जो IQ है जो हमारा है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है गाइज हमारा मेंटल एज के ऊपर। तो जो हमारी मेंटल एज है वो क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की जो मेंटल एज होती है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो इट इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। ये हमारा बुद्धि से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। इट लुक्स एट हाउ अ स्पेसिफिक चाइल्ड, किस प्रकार से एक विशिष्ट जो बच्चा है हमारा एट अ स्पेसिफिक एज, एक विशिष्ट एज में, यूजुअली टुडे जैसे आज की मैं बात कर लूँ, नाउ परफॉर्म्स द इंटेलेक्चुअली कंपेयर टू द एवरेज इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर द फिजिकल एज मेजर्ड इन ईयर्स। इसको जो हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एज जो कि हमारी ईयर्स में कैलकुलेट होती है, वो जो हमारे स्पेशल जो टास्क हैं उसको किस तरीके से परफॉर्म करता है। फिजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज कंपेयर टू द इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस टू टेस्ट एंड द लाइव असेसमेंट बाय द साइकोलॉजिस्ट। और जो हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, लाइव असेसमेंट करते हैं बच्चे का मेंटल एज को चेक करने के लिए। उसको कुछ ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे की एक्चुअल मेंटल एज क्या है। फिजिकल एज की बात कर लीजिए, क्रोनोलॉजिकल एज की बात कर लीजिए, वो हमारी क्या है, जो आज की और आपकी और जो मेरी प्रेजेंट एज है वो हमारी फिजिकल एज है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी एज से ज़्यादा जो हमारे जो टास्क हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई 6 साल का बच्चा है और वो 6 साल का बच्चा, मैं यहाँ इस चीज़ को कनेक्ट कर देता हूँ, रिलेट कर देता हूँ किसके साथ में, हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं 3 Idiot मूवी के साथ में। जैसे आमिर खान था, हिज नेम वाज छोटे, जब वो स्कूल में होता है उसको छोटे छोटे कहते हैं, जो उसके घर में काम करता है और वो अपने मालिक का जो उसका स्टैंडर्ड होता है, दैट वाज 10th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है, उसका टीचर देख लेता है। तो वो जो बच्चा था उसकी जो फिजिकल एज थी वो 6 साल थी, लेकिन वो 10th क्लास की, मतलब वो 6th क्लास में था लेकिन वो 10th क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। तो उसका जो मेंटल एज है ही इज़ अकॉर्डिंग टू, उसकी जो मेंटल एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी गाइस, 10th ईयर हो जाएगी। क्योंकि वो 6 साल का बच्चा, अगर वो 6 साल में, मान लीजिए वो मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, सपोज दैट के 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे के बराबर क्या कर रहा है, टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज होगी, फिजिकल एज तो उसकी 6 साल होगी लेकिन जो मेंटल एज होगी उसकी वो 10 ईयर्स हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी मेंटल एज। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। और इसको स्कोर कैसे अचीव किया जाता है उन चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंटल एज की बात हो गई। जो हमारा IQ होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ स्कोर। जो ये एक स्कोर होता है जो कि क्या किया जाता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को पास करने के बाद सामने आता है। इट वॉज गिवन बाय विलियम स्टर्न। ये जो हमारे स्टर्न है ये इसके एक्सपोनेंट हैं। इन्होंने किसके बारे में बताया, हमारे IQ के बारे में बताया। हालांकि क्लासिफिकेशन किसी और ने दिया लेकिन IQ के बारे में बताने वाले कौन थे, वो हमारे कौन थे, वो थे हमारे विलियम स्टर्न। आप लोग याद रख लीजिए, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ही इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, दैट इज IQ के जो हमारे एक्सपोनेंट हैं वो हमारे विलियम स्टर्न हैं। और आगे बात कर लेते हैं ये किस तरीके से निकाला जाता है और इसको फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इस चीज़ को मैं आगे आप लोग के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिए सर इसके ऊपर रुके नहीं, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं क्योंकि चीज़ें आप लोगों के लिए आसानी से मैंने आगे रख रखी हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला गाइज। ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका फॉर्मूला है इंटेलिजेंस का, दैट इज IQ का फॉर्मूला आपके सामने है। और दिस इज द मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज, दैट इज जिसको हम लोग क्या भी कहते हैं, फिजिकल एज भी कहते हैं। शॉर्ट में बात करें तो यह है MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब निकल करके आती हैं। अब इस चीज़ को बता तो सब देते हैं लेकिन निकाल के कोई बताना नहीं सिखाता कि भाई कैसे निकाला जाता है। ऐसे निकाला जाता है गाइस, आप लोग के लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं हम, देख लीजिए कैसे। सपोज दैट इफ अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स बट ही फुलफिल्स द मेंटल वर्क ऑफ 14 ईयर्स, मतलब एक बच्चा है जो 10 साल का है और वो काम पूरे करता है 14 साल की उम्र के बच्चे के बराबर। फाइंड आउट इट्स IQ, तो उस बच्चे का क्या फाइंड करना है आपको, IQ फाइंड करना है। तो इस सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट है मेंटल एज उस बच्चे की, क्योंकि 14 साल के बच्चे के बराबर टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसकी मेंटल एज होगी 14 ईयर्स। और उसकी जो फिजिकल एज है दैट इज CA या इसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, दैट इज 10 ईयर्स। और बस आपने कुछ नहीं करना है, MA को 14 को 10 से डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो एक नंबर आप लोगों को मिल जाता है। तो द नंबर इज 140। और जो बच्चा है वो कैसा बच्चा है भाई, आम बच्चा नहीं है, ही इज जीनियस। कैसा बच्चा है गाइज, ये जीनियस बच्चा है। और आगे बात कर लेते हैं इसको जीनियस क्यों कहते हैं। ये टर्मन ने क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन भी करेंगे हम लोग IQ के बेसिस पे कि बच्चों का अलग अलग कैसे कैसे होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज कैलकुलेट करना आ गया होगा कि किस तरीके से IQ को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो अब हम लोग आगे कर लेते हैं। इस चीज़ को कोई भी जो हमारा टीचर है वो यूज़ कर सकता है, आप पर्सनली डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप IQ करने के लिए अपने घर के बच्चों को IQ निकाल करके देखिएगा। सपोज दैट कि एक दूसरा न्यूमेरिकल लिया है कि एक बच्चा है उसकी जो मेंटल एज है वो 10 ईयर्स है, लेकिन मैथ में वो एक्ट करता है एक 8 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैथ में उसका इंटरेस्ट ऐसा है कि वो 8 साल के बच्चे के बराबर भी मैथ नहीं कर पाता है। आगे मैं बात कर लूँ कि उसका जो साइंस में इंटरेस्ट है वो साइंस में 12 ईयर्स ओल्ड बॉय के बराबर क्या कर लेता है, उसका इंटरेस्ट है। मतलब जो काम जो साइंस में चीज़ है वो 12 साल का बच्चा करेगा वो 10 साल का बच्चा कर लेता है। अब हम लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट्स में बच्चे का क्या फाइंड करना है, IQ फाइंड करना है। ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम उसी मेटल पे चलेंगे। जो मैथ में जो इसकी मेंटल एज है बच्चे की वो कितनी है गाइस, 8 ईयर्स है। साइंस की बात कर लीजिए तो 12 ईयर्स हो जाती है। और इसकी जो फिजिकल एज है वो हमारी कितनी है, 10 ईयर्स है। तो सबसे पहले मैं IQ फाइंड कर लेता हूँ इसका मैथ्स में, तो दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, देन वी आर गेटिंग द नंबर 80, दैट इज बिलो एवरेज। यानी कि जो बच्चा है वो एवरेज से भी नीचे है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स में। जो बच्चे का मैथ्स का IQ है वो एवरेज से नीचे है। बात कर लेते हैं दूसरी तरफ साइंस में, तो साइंस में ही इज सुपीरियर। क्यों, क्योंकि जो इसकी मेंटल एज है वो 12 है, फिजिकल एज 10 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज, देन वी आर गेटिंग अ नंबर 120। ही इज सुपीरियर इन मैथ साइंस। ये क्या है बच्चा हमारा, साइंस में सुपीरियर है गाइस। तो जो आपका IQ है ये जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसा हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग IQ हो सकता है और बाकी के भी सब्जेक्ट्स में इसी प्रकार से निकाली जा सकती है चीज़ें। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को आज पता चल गया होगा किस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, IQ फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे क्या एक न्यूमेरिकल की बात। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को एग्जैक्ट अपना IQ टेस्ट करवाना है तो आप लोग एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। वो कुछ आपके सामने कुछ ऐसे टेस्ट रख देगा जिसके थ्रू आपकी मेंटल एज पता चल जाएगी। और मेंटल एज को डिवाइड दे दीजिएगा आपकी फिजिकल एज से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपको पता चल जाएगा कि आपका IQ कितना है। चलिए आगे फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं। टर्मन ने क्लासिफिकेशन दिया था गाइस, तो टर्मन के हिसाब से जो IQ के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है बच्चों का वो ये है। तो सबसे पहले जरा इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैं बात कर लूँ नियर जीनियस और जीनियस की बात कर लेते हैं कि कौन लोग जीनियस होते हैं या आसपास होते हैं जीनियस के। तो जो लोग जिनका IQ 140 से अबव आता है वो लोग जीनियस माने जाते हैं। और 140 के अलावा जो आप लोगों को पता है कि जो हमारे आइंस्टाइन साहब थे उनका IQ कितना आया था, 160 आया था। ही वॉज गॉड गिफ्टेड, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी थे। और गाइस तो दुनिया में केवल कितने % लोग ऐसे हैं जो हमारे जीनियस होते हैं, केवल 2% लोग ही ऐसे हैं। और दूसरी मैं बात कर लेता हूँ ईडियट्स के, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गाइस। तो दुनिया में ईडियट्स भी कितने % लोग होते हैं, केवल 2% लोग होते हैं। जो महामूर्ख होते हैं वो भी 2% लोग हैं। और जो महादिमागदार महाप्रतिभाशाली जिनको कहेंगे वो भी कितने कैसे लोग होते हैं, केवल 2% होते हैं। बाद की बात कर लेते हैं जो दुनिया में 50% जो 50% लोग हैं उनका जो नॉर्मल और एवरेज लोग रहते हैं उनका IQ 90 और 109 के बीच में होता है। 90 से 109 के बीच में उनका IQ मिलेगा। जो लोग क्या होते हैं, नॉर्मल या एवरेज होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए आप एवरेज हैं या आप जीनियस हैं, वेरी सुपीरियर हैं, सुपीरियर हैं, ये सारी की सारी आपके सामने मैंने रख रखा है क्लासिफिकेशन टर्मन का। और टर्मन ने बताया इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबको पता होना चाहिए गाइस। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो जीनियस का पूछा जाता है गाइस, या तो चीज़ें अपर से पूछी जाती हैं, लोअर से पूछी जाती हैं, या इस चीज़ को पूछा जा सकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेकर के
है, आ चुका हूँ। तो ये आपके सामने है, क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप कहाँ लाई करते हैं, आपका IQ लेवल क्या है, और उसके बेसिस पे देखिएगा कि आप सुपीरियर हैं, नॉर्मल है, एवरेज है, बिलो एवरेज हैं, डल हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, या फीवेल हैं, इम्बेसिल हैं, या इडियट हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस कि इसके बारे में, IQ के बारे में। तो जो जीनियस जो माना जाता है, ये यूनेस्को ने इस चीज़ को दे रखा है। यूनेस्को के कुछ मेजरमेंट है, यूनेस्को ने कहा है कि भाई जिस बच्चे का जो IQ लेवल होगा 120 या उससे अबव होगा, 120 से अबव जिस भी बच्चे का IQ होगा वो एक जीनियस बच्चे की कैटेगरी में रखा जाएगा। और बात कर लेते हैं रिटार्डेड चाइल्ड की, तो जिसका IQ 70 से कम, उन्होंने दो चीज़ें ली हैं, एक 120 याद रख लीजिए यूनेस्को ने, और किसको कहा है 70। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए। जो रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका IQ 70 से कम होता है, और जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, उनका IQ 120 से अबव होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए फैक्ट हैं जो आपको हैरान कर देंगी कि जो पूरी ज़िंदगी में एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो अपने ब्रेन का केवल 4 to 6% ही क्या कर पाता है, यूज़ कर पाता है। अपने जितने भी वो वर्क और उसके जितने भी एक्शंस होते हैं डेली लाइफ में, वो सारे के सारे अपना ओवरऑल इस ब्रेन का गाइस कितना, केवल 4 to 6% ही यूज़ कर पाता है। एक इंसान कभी भी 100% आज तक किसी ने अपने ब्रेन का यूज़ नहीं किया है। वी डोंट नो हाउ मच पावर वी हैव इन अवर ब्रेन। अगर हम लोग अपने दिमाग का यूज़ करने पे आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि अभी तक सबसे ज़्यादा ब्रेन किसने यूज़ कर रखा है, तो ही इज़ मिस्टर आइंस्टाइन, जिसको फादर ऑफ क्या भी कहा जाता है, फिजिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने क्या दिया है गाइज, जिन्होंने E=mc² जैसी चीज़ें दी हैं, और इन्होंने उस टाइम पे जो चीज़ें की थी इसीलिए आज भी उनका ब्रेन क्या रखा हुआ है, उसको हम लोग रिसर्च कर रहे हैं क्या व्हाट वाज इन हिज माइंड, क्या था उनके दिमाग में ऐसा कि उन्होंने अपना ब्रेन कितने परसेंट, 16% यूज़ कर लिया था अपने थ्रू आउट द लाइफ में। और एक आम आदमी की बात कर लूँ तो 4 to 6% ही यूज़ कर पाता है। अगर थोड़े टाइम और जिंदा रह जाते, अगर गलती से 20% या और लाइफ अगर उनको मिल जाती, 20% या उससे अबव यूज़ कर लेते, तो जितनी चीज़ें फिजिक्स में अनसॉल्व रह चुकी हैं वो शायद उन सबको सॉल्व कर जाते। तो इट वॉज ऑल अबाउट IQ। तो आप लोगों ने जाना IQ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और किस तरीके से IQ को कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो गाइस अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों ने वीडियो अभी तक पूरी देख ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्स्ट। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी उसके लिए थैंक यू। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और गाइज़ वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि गाइज़ आप लोगों के लिए जो वीडियोस होंगी वो रेगुलर नहीं हो पाएंगी गाइज़। एक दिन डे आफ्टर आप लोगों को मिलेंगी वीडियो, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों को वीडियो मिलेंगी ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल हेक्टिक हो चुका है, इसलिए ये वीडियो बनाना इट्स क्वाइट टफ जॉब, इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोज़ अब नहीं ला पाऊँगा, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए हमसे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लेकिन डे आफ्टर एक दिन छोड़ करके एक दिन आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमसे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।